माल्टा में सोर्स ऑफ इनकम एक तो लाइमस्टोन है, दूसरा टूरिज्म, और अब जाके वहां का जो रेस्टोरेंट मतलब होटलिंग और जो कह लो कि अपना एजुकेशन वाला सिस्टम, इन लोगों ने भी बीच में कुछ परसेंटेज ऐड ऑन किया है माल्टा की टोटल इकोनॉमी में। तो माल्टा की इकोनॉमी, छोटे से मुल्क की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सर, हमारे पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये आपको आइडिया होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर इतना था 0.8 मिलियन आई थिंक इसकी कुछ आबादी है, या तो अब बढ़ गई होगी। तो उसमें आप अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान के 3 टाइम 3+ में इसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। मतलब हमारा पाकिस्तान तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा आबादी मेरे ख्याल से चल रही है। तो आप ये अंदाजा लगाओ, पॉइंट कुछ मिलियन वाली जो एक मुल्क है वो हमसे ज्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग रखता है। मैं अपने पर्सनल एक तजरिया बताता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो कंट्रीज, ये जो छोटी टेरिटरीज हैं, वो मैनेज करने में आसानी होती है। क्या ख्याल है? जो बड़े कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट कनाडा, अमेरिका, उन्होंने तो अपने आप को बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है, यूके ने भी बड़ा अच्छा मैनेज किया है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनको उनका जो प्रॉब्लम उनके लिए सबसे बड़ी है कि वो मास में बड़े हैं, इसलिए उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। ऐसे माल्टा जो है वो साइज में छोटा है, तो आई गेस इसलिए भी मैनेज करना इजी है। बाकी जो लीडर्स है उनकी नीयत पे भी डिपेंड करता है कि वो नियत वाले लीडर हैं, तो इसलिए अच्छे से उसको सक्सेस दे रहे हैं। देखिए बात पता है क्या है, बात ये है, मुल्क छोटा हो या बड़ा हो, इट डजंट मैटर, आपकी मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग है ये मैटर करता है। देखिए लीडर पूरे मुल्क को चलाने वाला एक लीडर है। आप, अगर मैं आपको जापान की थोड़ी सी एग्जांपल दूं ना, तो जापान पे जब वो एटम बॉम्ब की आपने अगर हिस्ट्री थोड़ी सी देखी हो तो आपको आइडिया होगा, जापान में जब वो बिल्कुल गुर्बत थी, लेकिन जापानी कम्युनिटी ऐसी है चाइनीज की तरह जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। हम लोग अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। राइट। देखिए बात ये, अब ये हम वाकई नहीं करते यार, ये तो जेन्युइन है, उसमें मैं हूं कोई भी है, हमें हमें हम सबको पता है कि हम कितना प्यार करते हैं। एक्चुअली हम अपने ही मामले में इतने उलझे हैं कि हमें इन चीजों का पता ही नहीं होता। और फिर आगे ये कंट्री वाइज थोड़ी सी पोजीशंस हैं, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, हम अपने टॉपिक पे ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो बात ये है, मुल्क छोटा हो बड़ा हो, सिस्टम स्ट्रांग हो तो लोग तरक्की करते हैं। जिस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा। आप हिस्ट्री में कोई मुल्क उठा के देख लो, आप हिस्ट्री में जो मुल्क ने एजुकेशन में मतलब एनफोर्स किया है, तरक्की उसी मुल्क ने की है। आप स्विट्जरलैंड को देख लो, लग्जमबर्ग को देख लो, यार हजारों वेस्टर्न कंट्रीज हैं, आज क्यों कामयाब है, हम लोग क्यों बाहर जाना चाहते हैं। मतलब अगर हम इतने ही खुश होते तो पाकिस्तान में क्यों ना रहते। इकोनॉमी हमारी बर्बाद, लोग हमारे बर्बाद, सुनने में मतलब मैं उस पे नहीं जाना चाहता, वो बहुत ज्यादा हार्श कम्युनिकेशन हो जाएगी। असल में हम लोग बड़ा हर्ट हुए हैं, बड़ा दुखी हुए हैं, हम लोग बड़े फिक्रमंद हैं अपने कंट्री के लिए। अच्छा, हम लोग कहीं भी जाए ना। हाँ, मैं मुल्क पाकिस्तान को बहुत प्यार करता हूँ, आई लव इट्स माई कंट्री, मैं वहां पैदा हुआ हूँ, मैं मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे सिस्टम से नफरत, क्योंकि उस सिस्टम ने आपको, देखो भाई मैंने अगर फ्री ट्रीटमेंट वहां पे कब लिया मुझे बता दो, कभी मैंने आगा खान में फ्री ट्रीटमेंट लिया हो, या मैंने भाई वहां पे फ्री ट्रीटमेंट का तो मतलब आपको पता है फ्री ट्रीटमेंट क्या होती है, निग्लिजेंसी, 100% निग्लिजेंसी, इग्नोरेंस, उसको छोड़ो, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अपने जोन से निकलो, अच्छे जोन में आओ। यार ये हमारे अकील भाई ने कुछ टैक्स रिटर्न का भी बताना, व्हाट इज द व्हाट इज बिकॉज ऑफ रिसीविंग इट। ओके, मैं आपको टैक्स रिटर्न का भी बताता हूँ, FS3 है, ऑल आई हैव नाउ गवर्नमेंट। अच्छा, अकील भाई कह रहे हैं कि मैं इधर ही रहता हूँ, माल्टा में रहता हूँ, तो उसके वाले से मेरा जूनियर है सर, मेरा जूनियर है, मैं मेरी मुलाकातें होती रहती है इससे। तो बात ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास, अकील भाई एक बार जरा और सिंपल करके सवाल अपना पूछे, मैं ताकि आपको सही उसके क्वेश्चन का मतलब आंसर करूँ। रीटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस लाइव। क्या कह रहे हैं? टैक्स रिटर्न्स के वाले से बताएं। हाँ, देखिए टैक्स रिटर्न की जो लॉजिक है ना यहाँ पे वो ये है कि देखो आपने पूरे साल में काम किया, साल में काम करने के बाद देखो अगर मैंने ये फुल टाइम में, अकील भाई अगर आप वहां पे काम कर रहे हो फुल टाइम तो आपको आइडिया होगा कि जो फुल टाइम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय है ना माल्टा में, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ता है। वो चलो मिसाल के तौर पे हम ये कह देते हैं कि 36% उसको फुल टाइम में पे करना पड़ता है साल का। सही है, अगर साल में मैंने 1 लाख रुपए कमाया है तो 36,000 रुपया मुझे माल्टा को देना, ये देना ही देना। अगर 1 लाख कमाया
अगर 50,000 कमाया है तो 50 में 16, 13.5 ऐसे कुछ देना है। ग्रेट। अगर मैंने 10,000 कमाया तो 10 में मुझे 3.6 उसको पे करना है माल्टा को। अगर एट द एंड मेरे टैक्सेस रिटर्न्स पूरे नहीं है तो माल्टा क्या करता है, आपको टैक्स रिटर्न लेटर घर में पोस्ट करता है कि आपके टैक्स रिटर्न ड्यूज बाकी हैं। तो उसमें दो क्वेरीज हो सकती हैं। अगर तो आपने सारे टैक्स भरे हुए हैं आपके एम्प्लॉयर में, तो आप अपने FS3 अपने एम्प्लॉयर से लो और आप फ्लोरियाना चले जाओ, टैक्स ऑफिस में जाके दिखा दो कि ये मेरी टैक्स वाले फील्ड है, मेरे एम्प्लॉयर ने भरे। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप सिंपली गूगल करके आप अपने EID में जाके उसको अपडेट कर सकते हो। आप अपनी जो आपकी जो सैलरी का जो आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर है ना, आप वहां पे जाके ऐड करोगे तो आपके सारे, उनको भी पता चल जाएगा कि आप ऑलरेडी सारे टैक्स इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भर चुके हो या भरे हैं आपके, मतलब आपके टोटल फुल है। अगर समटाइम एम्प्लॉयर्स नहीं करते तो उसकी वजह से वो आपको टैक्स रिटर्न घर पे आते हैं। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके टैक्स रिटर्न पूरे दिए हुए या नहीं। अगर नहीं दिए हुए तो आप अपना NI नंबर लेके जाओ, तो आपको वहीं पे सेटल हो, फिर डायरेक्ट एम्प्लॉयर को अप्रोच करते हैं और आपके टैक्स रिटर्न फुल हो जाते हैं। आई होप कि आपको आंसर मिल जाएगा। ग्रेट। Kaushal Shabazz, thanks for watching us. People who are watching it live on Facebook as well as on YouTube, thank you so much for watching us. Don't forget to follow Gohar Yunus Facebook page and MG Vlogs on YouTube. Thank you so much for watching. Do comment if you have any question in the comment section. अगर माल्टा के रिलेटेड आपको किसी भी चीज के लिए पूछना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने क्वेश्चंस को रेज करें और माल्टा की सारी क्वेरीज को आप सुन सकते हैं आज के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने सारे देखने वालों को। सर थैंक यू वेरी मच। और रीटा को मैं वेलकम करता हूँ, मैं एजिक भाई को वेलकम करता हूँ, अकील को करता हूँ, शुएब भाई हमें देख रहे हैं सर, शुएब आपको करता हूँ, महरीन और प्रीवियस जितने लोगों ने कमेंट किया आप कमेंट कर सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लाइव। और इसके बाद हम लोग अमेरिका की वीडियो एक लेके आने वाले बहुत जल्द। और अगर आपको यूएस के प्रोसेस के बारे में समझना है स्पेशली फॉर नर्सेज एंड हेल्थ केयर स्टाफ, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके जी, अगला हमारा क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा आपने टूरिज्म पे रोशनी डालनी है। डू लेट अस नो अबाउट टूरिज्म इन माल्टा। सर वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन ऑफ माइन, मुझे तो एज अ टूरिस्ट गाइड बनने का किसी टाइम पे बड़ा शौक था। मैं बड़ा इसको एंजॉय किया करता था, खुदा ने गाड़ी दी हुई थी तो मैं घुमा करता था वहां पे। तो सर माल्टा में ना अगर बिब्लिकली देखा जाए, मैं चलो बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि वहां पे आपको एक 12 डिसाइपल में से एक डिसाइपल है, मुझे उसका नाम याद आ गया तो मैं नाम रिलीज करूंगा। वो डिसाइपल माल्टा में गया था, मुझे एग्जैक्टली मेरे माइंड में नहीं है, तो मैं गूगल करके बताऊंगा कि कौन सा डिसाइपल गया था, तो मैं बताऊंगा लाइव की। अच्छा मैं टूरिस्ट पे आता हूँ। देखो माल्टा दुनिया का वेस्ट में वो कंट्री है जहां पे पूरे यूरोप से सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। चले अपनी ऑडियंस से पूछते हैं, many of the Christians must be watching this live streaming, so आपने कमेंट करके बताना है कि which disciple of Jesus Christ visited Malta or preached in Malta। हाँ तो बिल्कुल अगर आप गूगल करके देख सकते हैं, मेरे पास आंसर है। I know the answer, लेकिन ये मैं चाहता हूँ ऑडियंस में बताएं। अच्छा तो ये टूरिज्म, हाँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि माल्टा देखने लायक ना बहुत कुछ है। माल्टा की जो सबसे बेहतरीन जो एक्चुअली जो वेस्ट से लोग माल्टा ट्रेवल करते हैं ना, वो दो रीजन से करते हैं, क्योंकि माल्टा में मौसम बहुत जबरदस्त है। माल्टा में गर्मी की वजह से ही लोग जाते हैं वहां पे, क्योंकि वेस्ट में तो हर जगह पे आपको सर्दी मिलेगी, तो माल्टा वही ऐसी जगह है जहाँ पे आपको गर्मी का एनवायरनमेंट भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात माल्टा का जो फूड है ना, आई लव माल्टीज फूड, लेकिन वो थोड़ा मोटा करता है लेकिन फूड मजे का। अच्छा सही है। हाँ और माल्टा की जो सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन कह लो कि अट्रैक्शन प्लेसेस है ना, वो सबसे ज्यादा बीच है यार। वहां पे झीलें इतनी खूबसूरत है ना, इतनी खूबसूरत है कि सर अगर मैं लाइव में कभी वीडियो दिखा सकता ना तो मैं आपको दिखाता कि वहां लोग बहुत इंजॉय करते हैं। वहां पे खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा, बीच बहुत खूबसूरत है, साफ सुथरी है। आप वहां पे मतलब एज अ फ्रीडम इंजॉय कर सकते हो, खींचातानी नहीं, मतलब आपकी फैमिली सिक्योर है, आपके बच्चे सिक्योर हैं, आप फ्रेंड्स में जाते हो, फ्रेंड्स में एंजॉय करते हो, तो मतलब वहां पे बहुत कुछ है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है लोगों के लिए। सबसे प्यारी अट्रैक्शन है कि माल्टा बहुत सिक्योर है और लोग एंजॉय करते हैं। Great, thank you. Danish Dawood, thank you so much for joining us. Thank you so much for watching it. Isaac Samuel भाई आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं सर। सर इनका कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया आइजक भाई का? यार माजरत के साथ मैंने देखा नहीं, मैं
जरा एक्सप्लेन करने में। गौहर भाई प्लीज मेरे आंसर का भी रिप्लाई कर दीजिए। सर क्या सवाल के दोबारा रिपीट कर सवाल रिपीट कर दीजिए, बिकॉज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए हैं, तो आप दोबारा कर दें, कोई मसला नहीं। गौर भी मौजूद है, वो आपके सवाल के जवाब देंगे। आइजैक सैमुअल साहब, आई एम रियली सॉरी, मैंने अगर मिस किया तो सर बहुत बहुत माजरत के साथ। सैमी वाचिंग अस, ही इज वन ऑफ माइन फ्रॉम माल्टा एज वेल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जुबैर भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग अस। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि और लोगों से भी बातचीत करें जो माल्टा में रहते हैं। मुझे याद हो गया सर, यूएसए में माल्टा में पतरस गया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे करेक्ट कर रहे हैं। Let's see what audience says. No, I wanted to know from you. Let's see what audience say about this. चले सर, हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं ऑडियंस में से। Can you please, sir, please give me a rub. Can you please come and switch on my laptop? Excuse me, hello, buddy. अच्छा चलो, अकील भाई ने नर्सिंग यूनियन का पूछा है कि नर्सिंग यूनियन क्या करती है वहां पे। ओके ग्रेट। तो अगर आप माल्टा में नर्सिंग यूनियन में अगर आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, उसके दो बहुत अच्छे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि नर्सिंग यूनियन जो है ना वो आपको सेफ साइड रखती है। सेफ साइड किस लिए रखती है? क्योंकि माल्टा में अगर खुदा ना करे आपसे कोई इंसिडेंस हो जाता है या पेशेंट रिलेटेड, तो नर्सिंग यूनियन क्या करती है? आपके बिहाफ पे आपका केस लड़ती है। क्योंकि देखो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप पे सू कैसे हो जाता है। अगर किसी वो लोकल हो या अबरानी हो, मतलब फॉरनर हो, अगर उसने आप पे सू किया है पेशेंट रिलेटेड, तो आपको बैकअप कौन देगा? तो नर्सिंग यूनियन क्या है? नर्सिंग यूनियन आपको बैकअप देती है, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन उनके साथ ये बताती है कि भाई देखो ही इज द मेंबर ऑफ आर पार्टी। आर पार्टी मतलब हमारी एक छोटी सी पार्टी का बंदा है। तो वो क्या करते हैं? आपके पूरे केस को आपके बिहाफ पे लड़ते हैं। मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो नर्सिंग यूनियन यहाँ पे आपका एडवोकेट है नर्सिंग सेक्टर में। ओके ओके। और सेकंड बात ये कि नर्सिंग यूनियन आपको अपडेट देती है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ओके, ये दो बड़े काम करती है। तो कीप इन माइंड, नर्सिंग यूनियन आपको सेल्फ डिफेंस के लिए हेल्प करती है और आपको जॉब्स के लिए अवेयर करती है, और डिफरेंट नर्सिंग प्रोग्राम और कह लें पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए आपको इनवाइट भी करती है और आपको अपडेट्स करती रहती है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब है कि नर्स इज नॉट लेफ्ट ओवर देयर। अगर किसी प्रॉब्लम फंस जाता है तो समवन इज देयर टू एडवोकेट एंड गाइड को सपोर्ट करने के लिए यूनियन है पूरी। आपको नर्सिंग यूनियन आपको मैं अपना अगर लाइफ में एक्सपीरियंस बता सकूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं वहां पे कि जिन्होंने नर्सिंग यूनियन से बहुत ज्यादा हेल्प ली है। आपकी नर्सिंग यूनियन आपके वर्क परमिट में भी आपको हेल्प करती है अगर आपकी सबकी प्रॉब्लम हो जाए तो। एक तीसरी बात, ये आपको सीक्रेट बात बता रहा हूँ। वेरी नाइस सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और काफी सारे लोग जो है ऐसी चीज, बल्कि हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना इस चीज का। इज इट अ पॉलिटिकल पार्टी और या कुछ ऐसा? नहीं, कोई विंग है? नर्सिंग यूनियन बेसिकली माल्टा की अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नर्सिस के बिहाफ पे उनका एडवोकेट बन जाती है। ओके, सो अकील अहमद इज सेइंग मैं ज्वाइन करने वाला हूँ इसलिए पूछा। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब मैं था तो मैंने ज्वाइन की हुई थी। उससे फायदा क्या होता है? देखो हम लोग सारे ना इंसान है, गलतियां होती हैं हमसे। ग्रेट। अगर खुदा ना करे आपसे कोई मिसहैप हो जाता है तो आपके बिहाफ पे वहां पे कोई नहीं बोलने वाला। तो नर्सिंग यूनियन वाहिद एक ऐसी चीज है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका केस ले लेती है और आपके बिहाफ पे लड़ती है। वो आपके लिए लॉयर भी करेगी, आपके लिए मतलब वकील भी बन जाएगी, आपकी दोस्त भी बन जाएगी, आपकी कह लो फुप्पो भी बन जाएगी, आपके लिए सब कुछ बन जाएगी, वो आपके लिए लड़ेगी। दैट मीन्स के इन केस आपके लिए कोई आप प्रॉब्लम में हो और हाँ, आप गिल्टी भी हो, हाँ, तो उसका कोई सेफ आपको रास्ता भी दे देगी। अगर आपको पनिश भी होना हो तो एक तरीके से आपको बताया जाएगा कि हाँ जी। सर मैं इस फोरेंसिक सेटअप में मैं रह के आया हूँ ना, तो मैंने इस फोरेंसिक सेटअप में जो वहाँ का गवर्नमेंट मतलब कह लो कि मैं जेल में काम किया करता था वहां पे। सही है। तो उससे मैंने ये सारी चीजें फेस की हुई है। मतलब वहां पे जब आप एज अ कस्टडी नर्स काम करते हो ना, तो कस्टडी नर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये अकील के मैं क्वेश्चंस को इंटरोगेट करने लगा हूं कि देखो ये आपको बहुत जगह पे सेव करती है। अगर खुदा ना करे आपसे कुछ हो भी गया ना, तो ये आपको सपोर्ट करती है, आपको पॉसिबल कोशिश करती है कि आपको मुसीबत से निकाला। आई होप कि आंसर आपको मैंने किया। दैट्स ग्रेट। सर जी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। थोड़ा सा आपसे कुछ मोटिवेशनल ज्ञान चाहेंगे हम, जो कि दिमाग की बदहजमी के हवाले से है। तो बराए करम कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी होती है
कि जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, आपके पाँव बांधती है या आपके वाले से बैक कमेंट्स करती है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा जी, इन जनरल लोगों के वाले से उसको डिमोटिवेट करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी ये स्ट्रीमिंग करने का मकसद है कि हम लोगों को एनकरेज करें, दे शुड कम आउट ऑफ देयर बॉक्स, थोड़ा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग उनको ना खींच के वापस पीछे करते हैं। सो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें कि जो दिमाग की बदहजमी होती है, इसके हवाले से कुछ आप प्लीज ध्यान करें। यार आपने जितने भी हमारे सुनने वाले ना, वो कुछ ना कुछ जगह पे एग्री करेंगे 200% या एटलीस्ट 5%। देखो, पेट की बदहजमी होती है ना, तो हमारे पेट में दो ही रास्ते होते हैं, या से मुंह से बाहर आ जाएगा, या तो आप उसको डायरिया करोगे, या कुछ भी होगा, मतलब आपकी पेट की बदहजमी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये एक हद तक ठीक है। जिस इंसान को दिमाग की बदहजमी होना, उसको सही करना मुश्किल है। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट है, वन ऑफ फेवरेट, मेरा बहुत फेवरेट है, मैं उसको पढ़ता हूँ, साइकोलॉजिस्ट है। उसने एक बात कही, उसने कहा कि पेट की बदहजमी ठीक की जा सकती है, दिमाग की बदहजमी को ठीक करना कदरे मुश्किल है। ये इंग्लिश में सारी चीजें लिखी। उसकी एग्जांपल ये है, देखो, उसने कहा कि साइकोलॉजी के मुताबिक एक दिन में एक इंसान को 60,000 नेगेटिव ख्यालात विजिट करते हैं। आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ? एक दिन में 60,000? एज ए साइकोलॉजिस्ट ये कहता है कि एक इंसान को वो 60,000 में, आप उसको एज ए नंबर्स ना ले, वो 60,000 एक्चुअली एक थॉट है कि आपको बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में विजिट करते हैं नेगेटिव। ठीक है, सारे जो आपकी थॉट्स, आपको ख्यालात आते हैं ना, उसमें से 80% जो है ना, वो आपको नेगेटिव ख्यालात आते हैं। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी जगह पे जा रहा हूँ, लेट्स से कि मुझे अपने ना बेटे को पिक करना है स्कूल से, मेरी रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई है। अब मेरे ज़हन में क्या है पता है कि यार गाड़ी भी इधर है, उधर बच्चे को भी पिक करना है, तो इस अब मैं बहुत सारी चीजें सोचूंगा, बच्चे को कुछ ये ना हो जाए, बच्चा बाहर ना आ जाए, कोई दूसरा ना ले जाए, कोई ये ना हो जाए, वो ना, ऐसी मल्टीपल ख्याल। और इससे भी ज्यादा हमारी फीमेल्स जो माएँ हैं, बहनें, वो हमसे ज्यादा सोचती हैं, जैसे कि उनमें नेगेटिव ख्याल ज्यादा आते हैं। इस सोच को लेके मैं कह रहा हूँ। देखो, ये तो थी हमारी अपनी फैमिलीज की बातें, ठीक है। करियर पे बात करते हैं। कुछ लोग जब आप कोई काम करने लगते हो ना, तो अगर आप अपनी रोके ना, तो आप समझो कि ये आपका खैर ख्वाह नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे काम करने की बात कर रहा हूं, मैं बुरे काम की बात नहीं कर रहा। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ने के लिए आपको कोई बंदा आपको नेगेटिव कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, ज़हनी हो सकता है, दिमागी हो सकता है, आपको चैलेंजेस देगा, आपको नेगेटिव थॉट्स बताएगा, उस इंसान को अपनी जिंदगी से फारिग कर दो पहली फुर्सत, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिविटी को ना ड्रेन कर रहा है। ग्रेट। और जो इंसान आपकी पॉजिटिविटी को ड्रेन करे ना, दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू। आप उस इंसान को टाइमली छोड़ दो, मुझे लगता है ये बेहतर है। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलात हर जगह पे आती है। हमें बचपन से लेके आज तक मुश्किलात का सामना करते करते हम चैंपियन हुए ना। हम लोग बाय बर्थ चैंपियन तो नहीं बने। अगर मुझे मेरे डैडी ने ब्रश करना ना सिखाया होता तो आज भी ब्रश करता, मुझे पानी पीना ना सिखाया होता तो मैं गिलास को होल्ड करता, अगर मुझे चलना नहीं सिखाया होता, उतरना नहीं सिखाया होता, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस मैंने लिए। हम चैलेंजेस लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो जो इंसान चैलेंजेस नहीं लेना सीखता ना, वो लाइफ में आगे बढ़ता नहीं, उसको राइट भी नहीं आगे बढ़ने का। जो इंसान मेहनत करना जानता है, उसको पूरा हक है, वो यहाँ अमेरिका आए, लंदन जाए, दुनिया के किसी कोने में भी जाए, तो उसके दिमाग में देखो, बदहजमी दिमाग की जो बदहजमी है ना, उसको आप डायरेक्शन दे दो, सोल्यूशन दे दो, मसला हल हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। अरे बहुत अच्छा आपने इस पे बताया, रोशनी डाली कि दिमाग की बदहजमी के हवाले से, और फीमेल्स में इसका रेशियो एक साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ज्यादा है। यही वजह है कि मैं आमतौर पे देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ और ऑब्जर्व भी करता हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो मेरी बहुत सारी माएँ बहनें इस बात से सहमत भी होंगी, और बहुत सारी कुलीग्स भी इस बात से सहमत होंगी
कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है कुछ फीमेल्स में, लेकिन बहुत सारी हमने पॉजिटिव भी देखी है। तो मैं सलाम करता हूँ उन सब पॉजिटिव फीमेल्स को, जो कि क्योंकि एक और कहावत है कि किसी की भी कामयाबी के पीछे औरत का ही हाथ होता है, तो वो भी तो है ना। देखें मैनुअल भाई, मैं इस पे बात शेयर करता हूँ। देखिए सर, बड़ी डिप्लोमेटिक बात कर दी हमने। नहीं, मैं उस पे सर उसको मैं अच्छे तरीके से और डिफाइन करने वाला हूँ। मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरी माँ है ना, आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, आपकी बीवी है, मतलब एक फीमेल रिलेशन है। एक्चुअली फीमेल सॉफ्ट हार्ड होती है, और उनका नेगेटिव सोचना बुरा नहीं है। वो केयर में सोचती है, मतलब वो अपनी बच्चों की केयर में सोचती है, हस्बैंड की केयर में सोचती है, अपने मतलब उनकी एक्चुअली उनकी जो अटेंशन है ना, वो केयर की तरफ है। और वो केयर की जो अटेंशन है ना, उसमें कुछ जो पॉइंट्स है ना, वो नेगेटिव होता है। उसमें बच्चा बाहर गया, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को कोई पकड़ ना ले, बच्चा गिर ना जाए, खाना खाया कि नहीं खाया, बीमार ना हो जाए, मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। तो ये बेसिकली इसका प्रोस्पेक्टिव ये है, कोई गलत इंटेंशन नहीं। ग्रेट। हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है मेल्विन ब्रो आप कहाँ हो। अकील भाई पूछ रहे हैं, मैं आपको अकील भाई, मैं इस वक्त कुवैत में मौजूद हूँ और खुदा का शुक्र है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बड़े अच्छे से कुवैत को एंजॉय कर रहा हूँ। और आज हमारा कुवैत का नेशनल डे भी है। सो अ वेरी हैप्पी नेशनल डे टू ऑल द कुवैतीज एंड ऑल द नॉन कुवैतीज, क्योंकि कुवैत ने तकरीबन 5,000 से ज्यादा नर्सिस के घरानों को डेवलप कर दिया है। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने नर्सिंग ज्वाइन की, और एक अच्छे पॉलिटिकल दौर में कुवैत के साथ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा राब्ता रहा। तो इसलिए पाकिस्तान से क्वालिफाइड नर्सेज यहाँ कुवैत में आकर, और बहुत सारे तो सेटल हो चुके हैं, बहुत सारे यहाँ से आगे जा चुके हैं, जो यहाँ पर अभी भी मौजूद है, काम कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है वो बड़े अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। कुवैत इज कुवैत, हैप्पी नेशनल डे। हाँ जी, कुवैत इज कुवैत, जी मेरे सियाने ना लाहौर लाहौर है, वैसे कुवैत कुवैत है। एवरी कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, इवन पाकिस्तान इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके जी, तो बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम की बात करते हैं कि माल्टा के वाले से हमने सारे एडवांटेजेस देख लिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम्स ना हो। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो लोगों को फेस होते हैं, या आपने फेस किए होंगे, या आने वाले वक्तों में शायद लोग फेस करें, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि क्या प्रॉब्लम्स क्या है वहां के। प्लीज गो अहेड। आने वाले वक्त मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं आप? होपफुली, मतलब बहुत सारे लोग जो जाने वाले हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी वहां पे, जैसे घर लेने में या अगर सही जी। अगर तो आप इनिशियली मतलब वहां जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चैलेंज होता है आपको आईडी कार्ड लेने, मतलब आईडी कार्ड लेना थोड़ा इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अपॉइंटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और आईडी कार्ड के बगैर आप जॉब नहीं कर सकते हो। मतलब अगर मैं इनिशियली लैंड हुआ हूँ माल्टा में, और लैंड होने के बाद ऐसा नहीं कि मैं मतलब फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ। अनिल आफ्ताब साहब, आप भी कुवैत में, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आप भी पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर आए, तो सर सैल्यूट सी। अनिल भाई, अपना अपना एरिया जरा। शहजाद खोकर, ओ माय गॉड, द बिग मैन शहजाद खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद खोकर इज वन ऑफ द वेरी फेमस टीचर्स इन पाकिस्तान, और बहुत ही बड़े वो मेंटोर हैं। और उनको देखा है बहुत सारी बड़ी बड़ी कैंपेन्स में, वो इवन यूरोप भी जा चुके हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सर जी फॉर वाचिंग अस लाइव इन दिस लाइव स्ट्रीमिंग। एवरीबॉडी हु इज वाचिंग अस लाइव इन दिस लाइव स्ट्रीमिंग, डोंट फॉरगेट टू follow Gohar Yunus Facebook page and don't forget to subscribe to MG Vlogs, that is my YouTube channel। सर जी कंटिन्यू करते हैं। आफ्ताब भाई अपना जरा एरिया बता दें, ताकि हो सकता है एक दिन मैं आपके पास आऊं और विजिट करूं, और फिर हम आपके साथ एक ब्लॉग बनाएंगे और आपका एक बाकायदा अच्छा सा इंटरव्यू भी लेंगे हम। तो अपना एरिया भी साथ में कमेंट कर दें, या फिर मुझे अलहदा से आप टेक्स्ट मैसेज कर दें। सो सर गो अहेड, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे रोशनी डालें। जी जी, देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि माल्टा में जब आप इनिशियली लैंड होते हो ना, तो लैंड होने के बाद ना कॉमन प्रॉब्लम, ये अकील अभी वहीं पे है तो ये सुन रहा होगा, इसको ज्यादा बेहतर ये कमेंट में बता सकेगा। जब आप इनिशियली माल्टा में जाते हो ना, तो माल्टा में जाके आप आईडी कार्ड के बगैर जॉब नहीं कर सकते हो, भले आप जॉब पे ही गए हो। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने मुझे हायर किया है, बाबर इस्लाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस लाइव, वी रिस्पेक्ट कि आपने ज्वाइन किया। मोस्ट मेरे रिस्पेक्टिव हैं बाबर इस्लाम साहब फ्रॉम आगा खान सर, आई लव यू, आई मिस यू, थैंक यू फॉर वाचिंग अस। तो मैं ये बता रहा था माल्टा के बारे में, जब आप इनिशियली वहां पे जाके लैंड होते हो ना,
तो लैंड होने के बाद मतलब कुछ फेजेस आपको देखने पड़ते हैं, मतलब आप काफी सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप मेंटली तो उसको फीड कर चुके अपने माइंड में कि मुझे जाना है। लैंड होने के बाद अपना कुछ 2 महीने जो स्पेसिफिक टाइम है, तो वहां जब आप 2 महीने गुजारते हो, अपने आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, एम्बेसी आपको आईडी कार्ड दे देती है। उस आईडी कार्ड के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप माल्टा में लीगली अब जॉब कर सकते हो। तो ये कि इसके इससे पहले कि अगर आपको घर अच्छा मिल गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये सेफ साइड है। अब देखिए यूके में मैं हूँ इस टाइम ना, तो यूके में ये सारी चीजें जब मैं आया था, मैंने सिमिलर कुछ चीजें फेस की थी, लेकिन ज्यादा नहीं। तो अब मैं पाकिस्तान से यूके के पूरे सफर को अगर मैं देखूं ना, तो बहुत बड़ा सफर है, लेकिन माल्टा इन दोनों के कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, आप मैनेज कर लेते हो आराम से। ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव ओके, हाँ कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा था कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग माल्टा, डू send your message over here. We are happy to answer you. Yeah, go ahead. Okay, so people are asking few questions. So Zohaib Samuel, thank you so much for joining us. Anil Saab, you are living in Farwania and working in Al Sabah Hospital. Most probably I'm going to visit you in the coming days. Right. And right now, after this live streaming, I am going to watch a very good scene, a very good scene, as well as a live drone show, which is going to be happen at Al Quth Mall as well as at Al Shahid Park as well. So जो लोग अभी मुझे देख रहे होंगे वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां से लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा यूट्यूब की, और आपको बकायदा नेशनल डे, कुवैत नेशनल डे की मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको फायरवर्क्स दिखाऊं और इसके साथ साथ ड्रोन शो भी दिखाऊंगा। सो आने वाले दिनों में हम लोगों को विजिट भी करेंगे, अनिल भाई को विजिट करेंगे। अकील भाई पूछ रहे हैं, आई रिसीव्ड माय नर्सिंग लाइसेंस आफ्टर 18 months। तो वो अपना सो कांग्रेचुलेशन, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने हमें लाइव इंटरेक्ट किया। तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता चाहूंगा, बिकॉज वी हैव कम अप टू द सम अप ऑफ आवर स्ट्रीमिंग। सो हमने इंट्रोडक्शन कराया अपने गेस्ट का और अपना भी बताया। इसके साथ साथ हमने आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अगर मिस कर दी है ये लाइव स्ट्रीमिंग, तो वो जब बाद में देखेंगे तो वो उनको पता चल सके कि हमने इस पूरी स्ट्रीमिंग में क्या क्या देखा है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट माल्टा एज अ कंट्री, एंड द मेन टॉपिक ऑफ आवर लाइव स्ट्रीमिंग वाज लाइफ ऑफ अ नर्स इन माल्टा। We discussed about Malta as a country, and how our guest, our mentor, Mr. Gohar Yunus, went to Malta. He told about the whole process as well as his experience in Malta. Right. And we talked about scope of nursing in Malta as well as compared with other professions as well. और हमने इसके अलावा बात की education system in Malta. I'm sorry because I know our audience is quite bilingual, so that's why I'm trying to use Urdu as well as English, and I'm hopeful कि आप सब समझ सकते हैं, because English is a language that is studied in our nursing profession as well, and the whole nursing curriculum is in English, so that's great. Everyone can understand easily. Okay, right. तो अपनी बात है कि living and utility expenses के वाले से आपने बताया, फिर आपने बताया कि how to sponsor our families in Malta if one person is working in Malta, as well as you told us that there is no opportunity for PR, but there are some specific rules for living for a longer time in Malta. Right. So that's great. We talked about the famous thing about Malta, that why Malta is so much known, very much well known for its limestone and tourism. So we discussed about that. So we were hoping our audience to write it in the comment section that why Malta is so much famous in Christians. Which disciple of Jesus Christ visited Malta? So do write it in the comment section. I'm hopeful that in the coming days or in the coming minutes, when I would be posting this live streaming on Facebook as well as on YouTube, people are going to, and I would like to encourage you, or especially to the Christians, that please do write in the comment section that which disciple of Jesus Christ visited Malta. Okay, Melvin, so, I want you to make one point over here. I hope the audience देख रही है. I want you to thank Babar Islam again, sir. I respect you. I miss you a lot. Dr. Ram Purani, one of my favorite doctor in FYCU Liaquat National. Sir, I love you. I miss you a lot. Thank you very much. Akil bhai, बहुत बहुत शुक्रिया for a wonderful comment. And we are discussing about Malta. Zohaib bhai watching us live. Thank you, sir, very very much. Anil Aftab ने सर आपको कुछ details भेजी हैं, so we are going to cover again that point regarding the country called Malta. Joyce Wilson, thank you so much for watching us live. Joyce Baji, okay, continue, sir.
Yeah, so Walisha Khan is watching us live. Thank you very much for watching us. So we are discussing regarding the country called Malta, और माल्टा के बारे में स्पेशली नर्सिंग प्रोसेस अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी चीज पूछनी है तो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आस्क एंड वी आर हैप्पी टू आंसर यू. So go ahead with your questions and we would love to listen you. So go ahead. That's good. और हम लोग इसके और फर्दर बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमने ज्ञान की बातें भी की हैं, हमने मोटिवेट करने की कोशिश की लोगों को. तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट जो लोगों में पाया जाता है वो थी दिमाग की बदहजमी. उस पर हमने डिस्कस किया और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चंस के हमने आंसर देने की कोशिश की है. सो वी आर गोइंग टू द कंक्लूजन एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक our most senior, most honorable, and most respectful mentor, Mr. Gohar Yunus. Everybody who is watching us live right now, don't forget to follow his Facebook page, that is Gohar Yunus, and keep supporting us. If you have any question, do write it in the comment section. We would surely like to answer you back, and we would surely like to increase your knowledge about different countries and nursing careers in different countries. और या अगर आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. अगर हमारे देखने वाले को किसी भी मुल्क के बारे में कोई भी नर्सिंग कैटेगरी या किसी और कैटेगरी में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में आके लिखे और हम कोशिश करेंगे कि उस पूरी कंट्री को कवर करें आपके लिए. और हमारी आने वाली अगली जो 2 वीडियो हैं, एक यूएई पे है और एक कनाडा और यूएस पे है, तो उसके लिए हमारे 2 फॉरेनर गेस्ट भी हैं जिनको हम अपनी स्ट्रीम में ऐड करेंगे ताकि हम सीखेंगे बहुत सारी बातें, क्योंकि शेयरिंग इज अ केयरिंग और केयरिंग से ही हम लोग सीखते हैं. मेरा मतलब और मेरी मोटिवेशन ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, जिंदगी में कुछ बड़ा करें और अपनी नर्सिंग आगे लेके चलें. मेरे नर्सिंग रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स, नर्सिस और हमारे जो कोलीग्स हैं जो हमें अभी और बाद में देखेंगे, मैं उनको दिल से वेलकम करता हूँ अपनी इस लाइव स्ट्रीम पॉडकास्ट में. और कुछ सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर्स भी हैं, तो बोथ आर वेलकम हियर. और अगर आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, कुछ आपने पूछना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, अपने सवालात रख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सारे सवालात के जवाब आपको टाइमली बवक्त देते हैं. तो जुड़े रहिए हम इस लाइव स्ट्रीम के साथ और आप बढ़ते हैं आगे. थैंक यू सो मच. वंस अगेन मैं भी अपनी ऑडियंस को थैंक्स करना चाहूंगा और जिन्होंने हमें खास तौर से इंटरेक्ट किया है. सो वी गेट बूस्ट अप जब आप आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वी कम टू नो दैट वी आर टॉकिंग टू समवन हु इज लाइवली. और इस वक्त क्योंकि रिपोर्ट्स तो नहीं है और सारे लोग गोहर भाई कह रहे हैं शॉर्टली प्लीज बता दें कि टोटल कॉस्ट रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस टाइम फॉर माल्टा. टोटल कॉस्ट रिक्वायरमेंट का एक सवाल है माल्टा का, उसके बाद हम एंड करेंगे. बिल्कुल अनिल आफ्ताब साहब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस. तो मेरा जवाब इसके लिए ये है जो कि बिल्कुल थ्रू प्रॉपर चैनल. देखिए बात ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको IELTS में 6 चाहिए. इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको फुलफिल करनी है. आप लीगली अपने पेपर जमा करवाएं, ठीक है. आप अगर माल्टा में है तो ज्यादा जल्दी आपको एंटरटेन कर लिया जाएगा, और अगर आप माल्टा के बाहर से बैठ के कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लंबा है. तो मैं ये आपको कहूंगा कि अगर वहां पे आपने नर्स बनना है माल्टा में तो कॉस्ट रिक्वायरमेंट 6,000 यूरो के दरमियान में है. अगर आप ब्रिजिंग कोर्स करते हो एमकास से, ठीक है. और अगर आप ये चाहते हो कि आप डायरेक्ट पहले केरल जाओ और केरल के बाद जाके वहां पे आप अपने नर्सिंग करियर को अपग्रेड करो, तो वो डिफरेंट सिनेरियो है. तो मतलब मेरी सजेशन ये है कि 6,000 फाइनेंशियली कॉस्ट है आपकी टोटल एज अ स्टूडेंट वीजा. एमकास में 6 महीने का ब्रिजिंग कोर्स, नर्स, वर्क परमिट चेंज. आई थिंक ये शॉर्ट स्टोरी है, आपको समझ आ गई होगी. और कॉस्ट का उन्होंने पूछा है कि इन शॉर्ट कॉस्ट मैं बता चुका हूँ 6,000 यूरो. पाकिस्तानी मतलब थोड़ा पाकिस्तानी लोगों को ना वो सर पाकिस्तानी आप 300 का यूरो एक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग द आंसर. अप्रोक्सीमेटली लेस देन 30 लाख. 30 लाख. तो मैं इसको क्योंकि अनिल भाई कुवैत से अप्रोक्सीमेटली लेस, मैं इनको थोड़ा सा 30 लाख का जनरल तकरीबन 3,000 KD, तकरीबन 3,000. तो मैं असल में इनको जवाब देना चाह रहा था कि तकरीबन 3,000 KD के अंदर आप माल्टा के प्रोसेस कर सकते हैं. In short, ये इसका आंसर है. So Salim Williams साहब, thank you so much for joining us. So we have come with this live streaming. We have come to the end and we have come to the conclusion. Boss, thank you so much for joining us. Thank you so much the audience for joining us. Thank you so much. A big thanks to our guest Gohar Yunus.
ब्रो आने वाले दिनों में हम और चीजों को एक्सप्लोर करते रहेंगे और फिर जो हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं उनको जवाब देते रहेंगे. And once again, people who are watching it live on YouTube as well, thank you so much for watching us live. Don't forget to follow Gohar Yunus and Melvin George का जो चैनल है वो है MG Vlogs. इसके साथ साथ आपने बताना है कि आपको इंग्लिश या उर्दू में समझने में कोई मुश्किल हो रही हो तो जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और आसान मीडियम रखें कि हम इंग्लिश में ही रखें या उर्दू में रखें. और तीसरा ऑप्शन है कि बाइलिंगुअल रखें कि उर्दू इंग्लिश को मिक्स करते रहें. तो आपने कमेंट में बताना है कि हम इसको कैसे कंटिन्यू करें. सो स्टे ट्यून्ड, stay healthy, keep smiling. Happy National Day to all the Kuwaitis and non-Kuwaitis once again. गौर भैया कुछ कहना चाहते हैं? Yeah, I just wanted to mention one point here. If somebody is watching with only understanding English, so please make a comment over there in the comment below, in the comment box, and let us know that you wanted to understand only in English. Right. We will be happy to make a video in English only. So what I'm saying is, if somebody is only understanding English, I'm repeating it back one more time. If somebody who's only understanding English and he wanted to or she wanted to understand for the particular country regarding the university process, we will be happy to go ahead for it. So if you want us to be in a bilingual language, even we are more happy to do this. So हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए. हम कोशिश करते हैं कि हम आप सबकी हेल्प करें. देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, आपको पूछना है, मेरी अपकमिंग आने वाली यूएस वीडियो के लिए आप 1-2 दिन इंतजार करें. हम यूएस को कवर करने वाले हैं और हम यूएई को कवर करने वाले बहुत सारे. एक उसमें हमारे गेस्ट इकबाल खान, हम उसको भी लेंगे, वो यूएई के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे. तो ये कि मैनुअल हम इसको करेंगे. और अब तक के लिए सबक है. मेरा दिल नहीं कर रहा हम इसको एंड करें. हम एंड करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ बात आगे आ जाते हैं. वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू गाइस. यही से yes, हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं, कितना इंफॉर्मेशन है जो हम आपको आप तक पहुंचाना चाहते हैं. अनिल सर, लव यू टू सर. बहुत लव यू हो गया सर. Everybody stay blessed, stay happy, keep watching Gohar Yunus as well as MG Vlogs. सर, जाने से पहले अगर मेरे चैनल को किसी ने, फेसबुक वाले पेज को किसी ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज गौर यूनिस को जाके फॉलो कर लीजिए. और हमें रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज हमें अपनी क्वेरीज बताएं. और यूके वाली पॉडकास्ट हमने ऑलरेडी शेयर की हुई है. आज हम माल्टा को कवर करने के लिए बैठे हुए थे, जो कि हमने काफी कुछ कवर कर लिया. अगर इसके बाद अगर आपको किसी और चीज का पूछना है, न्यू अपडेट्स का पूछना है, यकील भाई ने एक आंसर किया था कि अब कुछ रूल चेंज हो गए, तो सर डिप्लोमा कोर्स 5 भी आ गया है, वहाँ पे मुझे सारी चीजों की अपडेट है. इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, क्योंकि इस छोटे से टाइम में बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर सकते. बिल्कुल. जो हम कवर कर सकते थे, वी डिड आवर बेस्ट. और अगर आपको किसी और चीज के लिए, नर्सिंग के रिलेटेड किसी और कंट्री के बारे में पूछना है तो डू कमेंट ओवर हियर, लाइक अस, शेयर अस, सब्सक्राइब अस, और खुश रहे हमारे साथ. बहुत सारी मजे की बातें की सर. थैंक यू वेरी मच. ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इसको जरूर शेयर करें. बाय बाय. सर एक फोटोग्राफ हो जाए जरा ऐसे. 1 मिनट सर. सही. हाँ जी, ब्लॉग्स चले जी, दी कर दे जरा. थैंक यू. ओके जी, बाय बाय. इसको मैं अपने थंबनेल पे लगाऊंगा. लास्ट वीडियो को भी हमने अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर दिया है और इसको भी हम YouTube पे पोस्ट करेंगे. सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर एंड बाय बाय. टेक केयर. ओके, तो हमारे गेस्ट आज जा चुके हैं इस वक्त. बड़ी अच्छी इनसे बातचीत हुई. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी. पाकिस्तान जिंदाबाद. बाय बाय.